नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जारी की राशि, किसानों के चेहरे खिले। धूमधाम से मनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जगह जगह दही हांडी लूट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। न्याय योजना की राशि निकालने बैंकों में उमड़ रही भीड़। और भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी, सर्व यादव समाज ने की कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2,11,650 किसानों के खाते में 156 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि तथा गोधन न्याय योजना के तहत 9,35,000 रुपए की राशि किसानों एवं गोपालकों के खाते में अंतरित की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से खेती किसानी के संबंध में चर्चा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2,11,650 किसानों के खाते में 156 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि तथा गोधन न्याय योजना के तहत 9,35,000 रुपये की राशि किसानों एवं गौपालकों के खाते में अंतरित की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी ने आधुनिक भारत का सपना देखा था। जीवन को सरल बनाने के लिए उन्होंने सभी क्षेत्रों में विशेष कार्य किए। टेक्नोलॉजी का विकास, पंचायती राज व्यवस्था एवं संवैधानिक संशोधन के लिए उनका विशेष योगदान रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी से जनजीवन प्रभावित रहा। ऐसी कठिन परिस्थिति में सरकार ने किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राहत पहुँचाने के लिए 4 किस्तों में राशि देने का फैसला किया है। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राजीव गांधी किसान न्याय योजना को बंद न करने की गुजारिश की। किसानों ने बताया कि सुगंधित धान का उत्पादन कर 50,000 से 1 लाख रुपए तक की आय अर्जित की है। मुख्यमंत्री जी ये राजीव गांधी किसान योजना चला थे, इसमें हर किसान ला फायदा है। पहले ऐसे थी कि हम किसान मन धान के सिवाय कोई दूसरा फसल बोए के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत हमारा धान के अलावा कोई अन्य फसल भोजन 10,000 रुपये मिला थे। वो हमारा तो अतिरिक्त है फायदा है, लेकिन ये योजना के अंतर्गत मतलब किसान लोग कोई नुकसान होते तो ये किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो पैसा मिला था उन्हें कवर कर सकते। और ये बात हमारा मुख्यमंत्री जी से करें हम। इस दौरान कलेक्टर डोमन सिंह, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर एवं किसान उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में बढ़ती महंगाई को लेकर महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विफलताओं की वजह से महंगाई बढ़ने का हवाला देते हुए सभा को कांग्रेस के विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। आयोजन के दौरान कांग्रेस के वक्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और बढ़ती महंगाई का जमकर विरोध किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आयोजित महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम के आयोजन में राजनांदगांव शहर कांग्रेस के संगठन प्रभारी अरुण सिसोदिया, महापौर हेमा देशमुख भी शामिल हुई और देश में तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको ये जानकर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि आपकी आवाज़ जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई को और अन्य जीएसटी को लेकर लगातार सड़क पे संघर्ष करती रही है। जिन मुस्लिमों को गाली दे देकर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आई,
औरंगजेब का जजिया कर 1679 में जो लगाया गया था, उस कर का ये पालन कर रहे हैं और आम नागरिकों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। इन्होंने मुस्लिमों को गाली दी और अपना सत्ता पाली, लेकिन आज हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं के ऊपर ही 80% हिंदुओं के ऊपर भी वो टैक्स लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आम जन से इनको कोई मतलब नहीं है। ये उस बिगड़ैल बेटे के समान शासन कर रहे हैं, जिस बिगड़ैल बेटे ने अपने बाप की संपत्ति को, कमाई हुई अर्जित संपत्ति को बेचने का काम किया, और जब नहीं चल पाता है तो उसके बाद आम लोगों के कपड़े तक उतरवा कर उनसे टैक्स की वसूली की जा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज़ बनी है, आगे भी बनी रहेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और हम लोग अपने अंतिम सांस तक जनता की आवाज़ बनकर महंगाई और देश हित के सारे मुद्दे उठाते रहेंगे। लगातार जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी की भी दर बढ़ रही है, आज आप देखिए कि मोदी सरकार ने, जब सरकार आने के बाद उन्होंने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, नहीं तो मुझे चौक में खड़े करके मारना। लेकिन दिन प्रतिदिन महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि दूध और दही जैसी चीज़ों में GST लग के महंगाई बढ़ चुकी है। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ते जा रहा है। जहाँ उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने के वादा किया था, आज की डेट में 5 साल में उन्होंने 10 करोड़ रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन नोटबंदी के बहाने उन्होंने लोगों को बेरोजगार कर दिया। उद्योग धंधे बंद हो गए, हजारों लाखों उद्योग धंधे बंद हो गए। आज कांग्रेस का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार इस महंगाई, बढ़ी हुई महंगाई, मोदी सरकार ने जो नागरिकों पे इस प्रकार का टैक्स का बोझ ला के, महंगाई का बोझ ला के, बेरोजगारी बढ़ा के जो जीवन यापन की स्थिति संकट की पैदा कर दी है, उसके खिलाफ कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग जन संवाद करते हुए जनता के साथ में, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि मोदी सरकार महंगाई को कम करे। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मोदी सरकार की सत्ता आने के बाद डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, गैस के रेट सब इतने बढ़ गए हैं। और तो और दैनिक खाना खाने वाली जो दैनिक उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो भी नहीं छूटी। आटे में बढ़ोतरी, आटे के रेट में बढ़ोतरी, दूध में बढ़ोतरी, पड़ोनी की रेट में बढ़ोतरी, तो इंसान जाएगा कहाँ। एक कुशल नेतृत्व का एक कर्तव्य होता है कि वो लोगों को हित में ध्यान रखे, लेकिन मोदी सरकार बैठने के बाद में लगातार महंगाई, कई सौ गुना टैक्स लगाए जा रहे हैं। अब आज लोगों की स्थिति बहुत तकलीफ वाली हो चुकी है। और तो और अब शमशान घाट निर्माण पे भी टैक्स लगने लग गया है। ये शर्मनाक बात है कि बच्चा पैदा होता है, जब इंसान पैदा होता है वहाँ से लेके अंतिम तक के सरकार लोगों के लिए, उनके लिए सहयोग की व्यवस्था उपलब्ध करती है। तो ये आखिरी तक के टैक्स लादने की जो प्रक्रिया इन्होंने की है पूर्णतः गलत है। हमारे वरिष्ठ बुजुर्गजन जो सिटीजन चार्टर कहलाते थे, सिटीजन जो हैं, उनमें भी ट्रेन में जो छूट मिलती थी उनको यात्रा में, वो भी यात्रा में ट्रेन की छूट में भी ख़त्म कर दी है। तो इंसान जाए कहाँ, करे क्या, खाए क्या, पहने क्या, कैसे जीवन यापन करे, बच्चों को कैसे पढ़ाए। बच्चों के पढ़ने में आज तक के पेंसिल और कटर में भी कभी टैक्स नहीं लगा रहा। इन्होंने पेंसिल में भी, लिखने की पेंसिल में भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो कहाँ से ऐसी व्यवस्था आम इंसान कर पाएगा। तो मोदी सरकार जो है 2-4 उद्योगपतियों को सहयोग करने के लिए पूरे देश को बेच रही है एक तरफ, और पूरे नागरिकों को टैक्स बढ़ाई जा रही है। बहुत ही गलत कदम है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित इस महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम में CNG, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, आटा, चावल पर GST लगाने को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया और महंगाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अलावा आमजन भी शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर सर्व यादव समाज ने पुलिस विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं सारंगगढ़ विधायक के खिलाफ भी शिकायत करते हुए पुतला जलाया है।
भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी व्हाट्सएप में करने वाले पुलिस विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक के खिलाफ कोतवाली थाने का घेराव करते हुए सर्व यादव समाज ने मामला दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं एक अन्य मामले में सर्व यादव समाज ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सारंगगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने के मामले में विधायक का पुतला जलाया है। महेंद्र बंसोड़ नामक व्यक्ति लालबाग थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी नॉन अवेलेबल अपराध हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अश्लील और अभद्र टिप्पणी करने के विरुद्ध में पूरे हिंदू संगठन के साथ साथ यादव समाज के लोग भी थाना का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे एफआईआर का मांग की है, साथ ही साथ उनका गिरफ्तारी का भी मांग किए हैं। प्रशासन में पदस्थ एक पुलिस सिपाही है जिसका नाम महेंद्र बंसोड़ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो प्रभु हमारे श्री आराध्य श्री कृष्ण जी हैं उनके बारे में उन्हें व्हाट्सएप स्टेटस में अनर्गल टिप्पणी टीका टिप्पणी की थी। उसी विषय में आज हम लोग सब विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के लोग और हमारे यादव समाज के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। उसी संबंध में हम लोग एफ आई आर कर रहे हैं। हमारी डिमांड हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाएगा। ये इस व्यक्ति का आज पहली बार ऐसा नहीं है कि इसने ऐसा रिजल्ट किया है। इससे पहले भी वहाँ स्थानीय वार्डवासियों के तरफ बताया गया है कि वहाँ के मंदिरों में तोड़ फोड़ करना, वहाँ के और हमारे जो दलित भाई हैं, जो हम उस समाज के हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनके घरों में जाके हमारे हिंदू देवताओं को फोटो को हटवाना, इस सब की प्रक्रिया करते रहा है वो। यही कारण है कि आज पूरा हिंदू समाज एकत्र होकर आज थाने में आके हमने आवेदन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की हम अपील करते हैं। ये मामला है जन्माष्टमी के दिन का, जब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े को मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ बुलाया गया था। उसमें हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान का जो पहनावा पहन के कपड़ा पहन के आई हुई थी, उसमें कृष्ण भगवान का जो छाया प्रति बना था उसमें पैर से उनके दबाया गया है। उसके लिए ये सर्व यादव समाज राजनांदगांव उसका विरोध करता है, घोर निंदा करता है। उसके लिए आज उनका यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। सर्व यादव समाज द्वारा ज्ञापन सौंपकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है और इस घटना की निंदा की गई है। कोतवाली थाना घेराव और पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में सर्व यादव समाज के लोग उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दही लूट की प्रतियोगिता। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की लख लख बधाइयां। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। छू भी न पाए तुमको जमाने का गम, लबों पे हंसी हो तेरे, आँख न हो नम। मंजिलें खुद आ जाए तेरे कदम पर, महके जहाँ ये तेरा छू ले तू गगन। हमारा उज्जवल तू है
तुझसे रोशन घर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ला जन्मदिन के गाड़ा गाड़ा बधाई। विनीत राजकुमारी सिन्हा, अध्यक्ष नगर पंचायत छुरिया। तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण, ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICIC बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या भल कर्मों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर गोविंदाओं ने पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ी। इस दौरान आयोजन समिति ने गोविंदाओं के ऊपर पानी के बौछार करते रहे।
राजनांदगांव जिले में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दूसरे दिन जगह जगह दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां गोविंदाओं ने पिरामिड बनाकर दही हांडी लूटी। प्रतियोगिता को लेकर आयोजन समितियों ने आकर्षक पुरस्कार रखे हुए थे। राजनांदगांव शहर के म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में आयोजित दही हांडी प्रतियोगिता में गोविंदाओं ने दही हांडी फोड़ी और आकर्षक पुरस्कार जीते। आयोजन समिति ने दही हांडी को 20 फीट से अधिक ऊंचाई वाले खंभे में बांधा था। प्रतियोगिता के दौरान गोविंदाओं को बाधा पहुंचाने पानी का बौछार किया जाता रहा, जिसका लुत्फ उपस्थित जन समुदाय ने उठाया है। दही लूट का ये कार्यक्रम ये म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड में पहली बार है और मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और इसमें हमने 31,000 रुपये प्रथम इनाम रखा है। गोविंदा जो भी इस मटकी को फोड़ती टोली, और सेकंड इनाम है इसमें 11,000 रुपया, और बच्चों को भी जिसमें कृष्ण जी जो बन के आएंगे उनके लिए संतावना पुरस्कार भी दिया जाएगा। महाकाल आज दही लूट का भव्य आयोजन महाकाल सेना और ऑफिस ग्रुप के द्वारा गायत्री मंदिर से प्रांगण में किया गया है। गोविंदा का महोत्सव है ये। इसी तरह कमला कॉलेज चौक में दही हांडी लूट की धूम रही। यहाँ पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दही हांडी लूट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहाँ पर गोविंदाओं ने टोली बनाकर दही हांडी फोड़ी और आकर्षक उपहार जीते। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों और गोपालकों को न्याय योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर जारी की। किसानों के खाते में रुपये आने से किसान इन रुपयों को निकालने बड़ी संख्या में बैंक पहुंच रहे हैं, जिससे बाजार में रौनक भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राजनांदगांव जिले के 2,11,650 किसानों के खाते में 156 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि डाली है। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत 9,35,000 रुपये गोपालकों के खाते में डाला गया है। अब इस राशि को निकालने बड़ी संख्या में किसान बैंकों तक पहुंच रहे हैं। वहीं न्याय योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि मिलने से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के लेखापाल संतोष चंद्राकर ने कहा कि न्याय योजना के तहत इस बैंक में 12,000 किसानों के खाते में रुपये आया है। इस रुपये को निकालने बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। योजना के पैसा कल से 20 तारीख को डला हुआ है। आज आके किसान अपना पेमेंट ले जा रहे हैं। लगभग कितने लोग किसान? ये हमारे यहाँ कम से कम 12,000 किसान हैं। कब तक चलेगा? अब ये तो नहीं बता पाएंगे ना, किसान के ऊपर निर्भर है। किसान जितने भी आ रहे हैं 3-3 काउंटर खोल के पेमेंट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहली किस्त की राशि वर्ष 2021 के लिए बीते 11 मई को जारी की थी। वहीं दूसरी किस्त की राशि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को जारी की है। इसके बाद किसान अब अपने खाते में न्याय योजना की दूसरी किस्त की राशि निकालने बैंक पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों के रुपये निकालने से बाजार में भी रौनक देखी जा रही है और रुपये निकालने किसानों में भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के सालेवारा मार्ग पर ग्राम जीराटोला और बगदूर के बीच सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। घायलों का उपचार गंडई सामुदायिक केंद्र में किया जा रहा है। घटना में शामिल लोग पिकअप में सवार होकर सत्संग सुनने जा रहे थे। राजनांदगांव जिले के सालेवारा मार्ग पर शनिवार की दोपहर ग्राम जीराटोला और बगदूर के बीच एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण पिकअप में सवार होकर सत्संग सुनने जा रहे थे। इस दौरान पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई है। वाहन में सवार सभी एक ही परिवार के होना बताए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सहजपुर लोहारा से करीब 2 दर्जन से अधिक लोग एक छोटा पिकअप वाहन CG9 JF 9687 से ग्राम जीराटोला बगदूर में आयोजित साहेब बंदगी सत्संग में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान दोपहर 1 से 1:15 बजे के करीब पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की और इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को 112 की मदद से सामुदायिक केंद्र गंडई पहुँचाई है, जहाँ उनका इलाज जारी है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती के अवसर पर राजीव फैंस क्लब राजनांदगांव एवं युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में
देशभक्ति गीत एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर से 30 स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुई। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर फैंस क्लब राजनांदगांव और युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में देशभक्ति गीत एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले भर के 30 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपनी नैनाभिराम प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र में दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर 30 स्कूल में पहुंची छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत संगीत की नैनाभिराम प्रस्तुति दी है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर सुबह सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया था, जहां पर लोगों ने सद्भावना दौड़ लगाई और देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ ली। उन्होंने बताया कि दोपहर बाद पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में देशभक्ति से ओतप्रोत गीत एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहाँ स्कूली बच्चों ने अपनी प्रतिभा निखारी है। राज्य युवा आयोग एवं राजीव फैंस क्लब के तत्वाधान में सुबह सद्भावना मार्च राजीव जी की जयंती पर और दोपहर में देशभक्ति शालाएं नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थिति दिए हैं और लगभग 30 शालाओं ने नृत्य एवं गायन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेशन कराया है और कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ देशभक्ति के रंग में सराबोर ये ऑडिटोरियम राजीव जी की स्मृति में आज ये आयोजन कराया जा रहा है। आज़ादी के 75वीं महोत्सव वर्षगांठ जिसे हम पूरा अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसी तारतम्य में ये भव्य आयोजन यहाँ किया गया है। ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रमोशन को लेकर फिल्म के निर्माता, नायक, नायिका सहित अन्य कलाकारों ने आज राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी फिल्म दुल्हन पिया की का प्रमोशन किया। छत्तीसगढ़ी फिल्म दुल्हन पिया की आगामी 26 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर फिल्म से जुड़े कलाकार पायल शर्मा, नायक रियाज खान, नायिका काजल सोनभेर और फिल्म निर्माता धर्मेंद्र चौबे ने आज राजनांदगांव प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिल्म का प्रमोशन किया। इस दौरान फिल्म के कलाकारों ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ी फिल्म नारी प्रधान पारिवारिक फिल्म है, जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी। ये फिल्म के जो कथा वस्तु है एक नारी के ऊपर है, एक नारी की नारी प्रधानता को लिए हुए कहानी है। एमा नारी के उपमा एक पृथ्वी से दे गए है, मतलब जैसे पृथ्वी माँ एक सहनशील धैर्य शक्तिमान है, वैसे नारी ला हमन शक्तिमान धैर्य और सहनशीलता के बारे में बताए हैं। और एक नारी के बलिदान कुर्बानी के ऊपर भी ये फिल्म है कि ओकर बलिदान कतका हो सकते हैं, वो कतका मतलब बलिदानी रहते, मतलब कतका मतलब कुर्बानी दे सकते हैं। काबर की जैसे एक पत्नी कहते ना कि जब अगर एक पत्नी अगर पतिव्रता में आ जाए तो यमराज से भी प्राण छीन के ला सकते हैं। तो ये फिल्म में भी ऐसे कुछ है कि मतलब एक पत्नी अपन पति पाए बर
कड़ा संघर्ष करते हैं। फिल्म ऐसी है कि बहुत ही पारिवारिक मूवी है। आपको सभी प्रकार के रंग देखने को मिलेंगे इसमें। एक अटूट प्रेम देखने को मिलेगा, जो एक पति पत्नी का अटूट प्रेम होता है कि चाहे कितनी भी दीवारें आ जाएं, कितनी भी गलतफहमियां पैदा क्यों ना हो जाए, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो तो पता चल ही जाता है कि हाँ ये मेरा सच्चा प्यार है और इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। तो ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा मूवी में। हमारी जो दुल्हन पिया की फिल्म है वो 26 अगस्त को छत्तीसगढ़ के अधिकतम सिनेमाघरों में रिलीज़ हुआ थे और वे फिल्म की खासियत है कि ये छत्तीसगढ़ के पहली नारी प्रधान फिल्म है और पारिवारिक फिल्म है जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिन बाद आवत है। झन बुलो माँ बाप जो फिल्म रिलीज़ हो रही से ओकर बाद मोर अनुभव है कि दुल्हन पिया की जो फिल्म है वो एक छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म है। इस छत्तीसगढ़ी फिल्म में पति पत्नी की कहानी को दर्शाया गया है। वहीं इस फिल्म के जरिए एक पत्नी की पीड़ा को भी सामने रखा गया है। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग दुर्ग भिलाई क्षेत्र में की गई है। आगामी 26 अगस्त को राजनांदगांव शहर के कृष्णा टाकीज में यह फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल राजनांदगांव की छात्रा कुमारी पल्लवी देवी यादव ने ICSE कक्षा 12वीं में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त कर प्रदेश सहित जिले का नाम रोशन किया है। पल्लवी देवी यादव ने 98% से अधिक अंक अर्जित किया है। यह उपलब्धि हासिल करने पर उनका सम्मान RKC ने किया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। रॉयल किड्स कॉन्वेंट राजनांदगांव की छात्रा कुमारी पल्लवी देवी यादव ने शिक्षा पद्धति ICSE कक्षा 12वीं में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश सहित जिले का मान बढ़ाया है। छात्रा पल्लवी देवी यादव के इस उपलब्धि हासिल करने पर स्कूल ने कार्यक्रम आयोजित कर उनका सम्मान किया है। बीते दिनों ICSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, जहां पर RKC की छात्रा कुमारी पल्लवी देवी यादव ने 98% से अधिक अंक अर्जित कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रही है। इस अवसर पर RKC स्कूल के संरक्षक मंडल के सदस्य अशोक चौधरी ने कुमारी पल्लवी यादव की इस उपलब्धि को प्रदेश सहित जिले के लिए गौरव की बात बताया है। पल्लवी एक सिंसियर स्टूडेंट है। रॉयल किड्स में हम लोगों ने बच्चों के लिए ख़ास तौर से प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हमारा बच्चा ऑलराउंडर हो, लेकिन पल्लवी ने और किसी चीज़ में रुचि नहीं ली, केवल पढ़ाई में रुचि ली और उसका परिणाम जो है सामने हमको दिख रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। सेकंड पोजीशन तो हमारे बच्चे पहले भी लाए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम है छत्तीसगढ़ में हमारी बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन लेके आई है, जिसके लिए पल्लवी देवी यादव और उसके पेरेंट्स जो कि शिक्षक हैं उन दो सबको जो है बधाई है। और हमारे स्कूल के भी शिक्षकों को जो है उन्होंने मेहनत की है और हमारे बच्चों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। कोरोना काल में भी हमारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मेडिकल के क्षेत्र में जाकर देश सेवा की तमन्ना पाले हुए कुमारी पल्लवी देवी यादव ने इस उपलब्धि का श्रेय रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित अपने माता पिता को दिया है। उन्होंने कहा कि मेहनत से सफलता प्राप्त होती है। सर, अभी तो मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया तो उसके रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश हूँ और अभी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का भी वेट कर रही हूँ और उसमें भी मेरे को वो है कि शायद तक उसमें भी अच्छा आ जाए। मैं मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वो क्या संदेश देंगे? कि मेहनत करिए और अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसके प्रति प्रयास करते रहिए। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य ने स्कूल की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय हॉकी जूनियर टीम में अपने खेल का जौहर दिखाने वाले मृणाल चौबे की शिक्षा RKC में हुई थी। इसी तरह वेट लिफ्टिंग में सोना जीतने वाली कुमारी गानेश्वरी यादव ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की है। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के संचालक संजय बहादुर सिंह, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं सहित प्रेस जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।